बकौल ज़ैन बलोच, मुकाबला में हिस्सा लेने वालों को इंतजामिया की तरफ से नगमात दिए जाते हैं। इसका इजहार दीगर अफराद ने भी किया है। नाजरीन मुंतकिद होते हैं कि एक ही ज़बान में या एक ही गुलकार के या एक ही सिन्फ के नगमात गाए जा रहे हैं। क्या यह तनकीद मुनासिब है? अगर इंतजामिया ही नगमात का इंतखाब करती है, क्या इस यकसानी के किसी हद तक जिम्मेदार शुजा असद साहिब ना हुए? आपकी अपनी मर्जी से गाना गाना या उन्होंने दिया आपको? मुझे अभी तक अब्दुल्ला भाई जितने भी गाने मिले ना, ये पाकिस्तान आइडल ने दिए। आपकी अपनी जी, मर्जी। मेरी कोई अपनी- एक गाना जो आप चाहते हैं, अभी तक जितने प्रोग्राम्स हुए हैं, कि आप खुद अगर आपके पास चॉइस होती, आप कौन सा गाना गाते हैं? मुझे अगर गाने मिलते ना, मैं खुद लिटरली अभी भी बोलता हूँ कि मुझे ना जुनून के गाने थे। अच्छा। जुनून के गाने थे, आतिफ असलम के गाने थे। मुझे वो गाने करने थे, मतलब कि साईं तू ही मेरा सच्चा हाँ, साईं हाँ, तू है। I hope आगे मौका आए आपके सही पास। होनी, हाँ। ये चीजें मिलती ना, तो मुझे इतना पता है अपनी ज़ात के ऊपर कि मैंने अपना 200% अभी आपने गाया मेहंदी की रात जवाद अहमद साहब के साथ ही आप बैठ गए फिर जाके, फिर अभी आपने गाया पुरानी जीन्स तो हमने लाइव जियो पे भी चलाया आपका, क्या फीडबैक आ रहा है? मतलब ये गाने आपके जॉनर से मुख्तलिफ हैं, इनको गाते हुए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। शुजा साहब के साथ आपका एक्सपीरियंस जो रिहर्सल वाला होता है, उससे आप कितना शुजा सर अब मेरे लिए बहुत बड़े, मेरे लिए मेंटोर है। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और ये मैं अल्लाह वाज़िह नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मगर उन जैसा आर्टिस्ट मैंने उनके साथ काम किया ना, वो बड़े टेक्निकल इंसान है। उन्होंने पुरानी चीज़ को उठा के ना एक नया रंग दिया ना। आपने जितनी भी चीज़ें सुनी, ये बहुत पुरानी है। मैंने वो गाने आज अब आके सुने हैं जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुने थे। और जब सर ने, मैं जब ओरिजिनल सुन रहा हूँ, सर जो उसको इम्प्रोवाइज करके और उसका नया म्यूजिक बना रहे हैं, हेड्स टू ऑल ऑफ म्यूजिशियंस जो पाकिस्तान आइडल के साथ जुड़े हुए हैं और शुजा सर, तो इसमें ना सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है उनको, क्योंकि जब वो सारी चीज़ों को मतलब इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और म्यूजिक बना रहे हैं ना, तो भाई मैं तो हिल गया खुद। जब मुझे जब जितने भी गाने मिले हैं और जब उनका म्यूजिक बना था ना, मेहंदी की ये रात, मैं ये गाना लिटरली नहीं करना चाहता था। अच्छा। और ये मैंने जवाद अहमद सर के सामने बैठ के उनको बोला जब उनके साथ मेरा इंटरव्यू चल रहा था। मैंने कहा सर ये गाना कर ही नहीं रहा था, मुझे चाहिए था शक्कर वंडा, जो कि हाँ, आपने किया। हाँ। मैंने कहा मुझे शक्कर वंडा दे दे, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे जॉनर का है और मैं उसके अपने टोन में, क्योंकि असरार की आवाज़ और वो भी ऊंचा गाते हैं, थ्रोन ज़्यादा है और आप में तो एट द एंड तक भी मैं ये कहता रह गया कि मुझे शफल कर दें, इसको मेहंदी दे दें, मुझे ये दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं, जवाद अहमद ही करना है। तो फिर मैंने शुजा सर को बोला, शुजा सर ने कहा मुझ पे ट्रस्ट है। मैंने कहा सर आप पे तो 110% मुझे ट्रस्ट है। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, फिर करो। बाकी पिछले कुछ गानों में मैं पंजाबी गाती आ रही हूँ, तो आई एम रियली एक्साइटेड। वेरी एक्साइटेड बट वेरी नर्वस एज वेल, बिकॉज दूसरी बात पंजाबी गाना है, तीसरी बात मैंने कभी पंजाबी गाया नहीं, मैं तो बोलती भी नहीं हूँ पंजाबी, तो क्रेजी सिचुएशन होने वाली, बट होपिंग फॉर द बेस्ट। So you've taken on a challenge for yourself. शुजा असद साहिब दौरे हाजिर के नामवर मूसीकार हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता कि कुछ मुनफरिद पेश करने के चक्कर में मूसीकी का मयार कम हो जाता है, यानी अशरों पहले बनने वाली धुनों की मूसीकी बेहतर मालूम होती है, बावजूद इसके कि उस वक्त जदीद आलात मौजूद नहीं थे। इसका इजहार ज़ेब बंगश साहिबा ने भी किया था। इसकी अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा हैवी थी फॉर द सॉन्ग। फॉर मी दैट डिडंट वर्क। हमें गानों पे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना क्लोज हो सकता है, जितना डिफरेंट हो सकता है करें।